Hello everyone, today in this video we will learn how to use list style property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि CSS के अंदर लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट स्टाइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि लिस्ट स्टाइल इमेज हो गया, लिस्ट स्टाइल टाइप हो गया, लिस्ट स्टाइल पोजीशन हो गया, लिस्ट स्टाइल हो गया। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये करती क्या क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो लिस्ट स्टाइल इमेज है, जैसे कि हमारे पास लिस्ट से पहले एक इमेज आ रही है चार्ट जिसके अंदर बुक्स बने हुए आ रहे हैं, तो ये एक इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की एक इमेज लगाना चाह रहे हैं लिस्ट से पहले, तो हम यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे और इसकी टाइप देखेंगे, इसकी पोजीशन देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सब प्रॉपर्टी का यूज़ करके किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने HTML के ऊपर, और यहाँ पर मेरे पास HTML के अंदर एक सिंपल एक बॉयलर प्लेट लगी हुई है HTML की, और यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल है जो कि मेरी कनेक्ट हुई हुई है यहाँ पर इस CSS की फ़ाइल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना सर्वर वो दिखा देता हूँ, मेरा सर्वर जो मेरा स्टार्ट हुआ जिस पर कुछ भी अभी काम नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक H1 लिखूँगा, ठीक है, और इस H1 के अंदर एक हेडिंग डाल लूँगा, लिस्ट स्टाइल इन CSS, ठीक है। सर्वर पे आते हैं तो ये मेरे पास सब कुछ आगे लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करूँगा और आप लोगों को सबसे पहले एक OL और UL का टैग लूँगा और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आके मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स लेने वाला हूँ, जैसे कि आइटम 1 हो गया, आइटम 3 हो गया, और एक UL को मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर आके मैं एक और टैग लूँगा जिसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लूँगा OL का टैग। अच्छा, मैं इस UL के टैग के साथ भी काम कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके इसके अंदर इसको 4 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर करने के वाले हैं, इस जो लिस्ट आ रही है इसकी हम स्टाइलिंग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिस्ट स्टाइल इमेजेस देखेंगे किस तरह से लगाएंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला जो मेरे पास UL का टैग आ रहा है, ठीक है, इस UL के अंदर जाना है और इसके अंदर आपको एक li मिलेगा, और यहाँ पर आके आपने लगा देना है लिस्ट स्टाइल। देखो लिस्ट स्टाइल जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज लगा दिया। अब इस लिस्ट स्टाइल इमेज के अंदर हमें यहाँ पर एक URL देना पड़ता है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक URL देना पड़ता है कि मेरी इमेज आ रही कहाँ से है, ठीक है। मैं जो इस गोल डॉट आ रहे हैं, ये मेरे पास जो गोल वाले डॉट आ रहे हैं, इन डॉट्स को हटा के मैं यहाँ पर एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इमेज नज़र आए, ठीक है। तो ये वाला अगर हमें काम करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके हमें एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी या कोई आइकन्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ आइकन फाइंडर हम करके, फाइंडर आइकन करके मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक वेबसाइट है आइकन फाइंडर्स, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक इमेज को सर्च करना पड़ेगा, मतलब कि एक आइकन को सर्च करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर फ्री और पेड आइकन्स दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, RIGHT राइट एरो करके सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके राइट एरो मैंने करके सर्च करा तो इधर देखते हैं हमारे पास ये बहुत सारे आइकन्स आ गए हैं, ठीक है। अब जो आइकन्स आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए जैसे मुझे यहाँ पर एक आइकन की रिक्वायरमेंट है, तो वो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या करा, इस पर क्लिक कर लिया और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि ये पेड आइकन है, तो डाउनलोड विद प्रो स्टार्ट 7 डेज ट्रायल्स, ठीक है। तो हमें फ्री वाला यहाँ पर आइकन को चूज़ करना पड़ेगा, तो फ्री के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी यहाँ पर आइकन्स आ रहे हैं ये सब क्या आ रहे हैं, फ्री आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं फ्री वाले के ऊपर, और इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड PNG पे क्लिक कर लिया और ये आइकन मेरे पास जो है डाउनलोड हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसको उठा के मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आया और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर लूँगा। सॉरी, यहाँ से इसको कट करते हैं। मेरे पास जो फ़ोल्डर है वो इस जगह पर बना हुआ है। मैं इसके अंदर आऊँगा CSS के अंदर, और CSS 24 के अंदर आके यहाँ पर लाके इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये आइकन आ गया। कहाँ गया भाई, आइकन नहीं आया, ठीक है। उठा लेते हैं इसको वापसी से, यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर लूँगा और ये आपको दिखा देता हूँ ये आइकन कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसका इसकी जो रीनेम हम इसको करके इसको क्या कर लेते हैं, एरो कर लेते हैं। ये मेरा आइकन का नेम हो गया। अब हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके मैं बोलूँगा ./ जो arrow.png है, ये मेरा लिस्ट स्टाइल इमेज होने वाला है। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, लगा दिया, और अब हम इधर आके देखते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ तो रहा है, लेकिन आप ये देखो कि
ये मेरा जो आइकन है बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। मैं इसके लिस्ट स्टाइल इमेजेस के अंदर आऊँगा और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा मैं बोलूँगा 16 पिक्सल का कर दो, ठीक है। मैंने इसको क्या करा 16 पिक्सल का कर दिया। अच्छा इमेज आ रही है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रही है। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इसको छोटा बड़ा करने का कि हमें किस टाइप का चाहिए, मतलब 48, यहाँ पर हमें साइज़ को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो मैं इधर आके बोल रहा हूँ 16 पिक्सल वाला, ठीक है। मैंने क्या करा 16 पिक्सल वाला पे क्लिक करा और मैंने बोला डाउनलोड 16 पिक्सल। अब यहाँ पर जो आइकन मेरे पास डाउनलोड होगा वो कौन सा होगा, 16 पिक्सल वाला डाउनलोड होगा, क्योंकि हमें आइकन को छोटा डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसको डिलीट करके मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एरो कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आके इसको एरो कर लिया। अब ये आइकन मेरे पास जो आ रहा है ये बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, ठीक है। हम इधर आके अब इसको हटा लेते हैं और इधर आके हम बाहर चेक करते हैं कि आ कैसा रहा है। तो यहाँ पर देखा आपने हुआ क्या कि जो मैंने इधर आइकन्स लगाए 16 पिक्सल वाले, तो वो सब इधर आइकन्स मेरे पास लगकर आ चुके हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर लिस्ट के अंदर आइकन लगा सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर इसके अंदर आइकन्स लगा रहे हैं कि लिस्ट स्टाइल इमेजेस करके हमने इसके अंदर लगा दिया। अब अगर हम इसको हटा दें तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट डॉट आ रहे होंगे। अब इसकी और प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप करके। लिस्ट स्टाइल टाइप का मतलब है कि जैसे मैंने अर्मेनियन लगा दिया, अर्मेनियन के अंदर ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप की और भी बहुत सारी होती है। सर्किल होता है, सर्किल हम लगा सकते हैं। इसका मतलब हमें इसका टाइप बताना है कि किस टाइप की लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोडिंग वाला भी लगा सकते हैं कि 01, 02, 03, 04। और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और बहुत सारे मतलब टाइप्स होते हैं। आप लोग यहाँ पर नंबरिंग वाला भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिकल वगैरह, जो भी आप इसके अंदर आपको पसंद आ रहा है। स्क्वायर वाले पे आओगे, स्क्वायर आ जाएगा, अपर केस, लोअर केस। तो यहाँ पर अपर रोमेनियन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट स्टाइल टाइप आ रही है। हम यहाँ से लिस्ट स्टाइल टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल में भी तकरीबन ये सब चीज़ें, मतलब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लोअर केस करना, अपर केस करना, या अगर आपको इमेज लगानी है तो आप इमेज के लिए आप इमेज लगा कर डायरेक्टली इमेज का URL दे दो तो वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये हमारे पास बेसिकली किस लिए होता है, लिस्ट स्टाइल एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब ये है कि आपको, चलो मैं इसके बारे में थोड़ी अभी इसके बाद बताता हूँ। यहाँ पर मैं आके लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये हमारी एक तीसरी प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। इस इनसाइड का मतलब देखा हुआ क्या, थोड़ा सा इस पर इफ़ेक्ट पड़ा। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये होता है हमारे पास आउटसाइड, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास आउटसाइड होता है। यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टी होती है, एक इनसाइड एक आउटसाइड। तो देखो आउटसाइड के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये काम करती क्या है, देखो जब हमारे पास वेबसाइट हम जब बनाते बैठते हैं ना, जब बनाते हैं वेबसाइट को, तो हम अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर आके करते क्या है कि पेडिंग उसको मार्जिन 0 कर देते हैं, पेडिंग उसकी क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने ये सब कुछ करा तो देखो मेरी जो लिस्ट आ रही थी वो सब कुछ अंदर की तरफ चल गया, ठीक है। वो स्क्रीन के अंदर की तरफ चल गया। तो अब हम यहाँ पर उसको ये बोलते हैं कि जो भाई देखो अगर मैं आउटसाइड हटा भी दूंगा तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब हम उसको ये बोलते हैं कि भाई आपने आउटसाइड नहीं जाना है, आपने इनसाइड पर आ जाना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, डॉट लेकर अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास इनसाइड। और आउटसाइड बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हुआ होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप मार्जिन वगैरह भी लगा के इसको सेट कर सकते हो कि मार्जिन इसमें 30 पिक्सल आ जाए। तो वो क्या करेगा, मार्जिन इसमें सारों में 30 पिक्सल का आ भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा हमारे पास ये होता है लिस्ट स्टाइल। ये इसका शॉर्टकट होता है कि जैसे कि मैं लिस्ट स्टाइल लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन भी कर सकते हैं। नन का मतलब है कि सारे डॉट मेरे गायब हो जाएँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि इसके अंदर कौन से आ जाएँ, स्क्वायर वाले आ जाएँ। अब एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर के आगे मैं यहाँ पर और भी एक साथ शॉर्टकट बता सकता हूँ कि वो आउटसाइड पर हो, ठीक है। अब आउटसाइड तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसको बता रहा हूँ कि वो इनसाइड पर हो। ये इसका शॉर्टकट है सारे कि वो इनसाइड पर आ जाएगा। इसके आगे मैं तीसरे के अंदर जैसे कि अगर इमेज लगाता तो मैं इमेज का यहाँ पर URL दे देता एक साथ ही कि भाई यहाँ पर URL लग कर आ जाए। तो खैर ये एक शॉर्टकट है, इस पर शॉर्टकट पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप लिस्ट स्टाइल की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर हम जो है एक चीज़ और समझ लेते हैं, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये कर्सर पॉइंटर करता क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कर्सर। अब इस कर्सर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो अभी कर्सर मेरा क्या आ रहा है, ये देखो ये वाला मेरे पास एक आई बना हुआ आ रहा था। जैसे मैं इस LI के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो एक आई बना हुआ आ रहा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आई बना हुआ ना आए,
ये कुछ और बना हुआ आ जाए, कुछ और से मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे एलियास बना हुआ आ जाए। एलियास में देखो इस टाइप का आ रहा है ये, ठीक है, एलियास में ये इस टाइप का आ रहा है। एलियास के अलावा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा होता है यूज़ होने वाला वो है पॉइंटर। पॉइंटर में देखो हाथ बना हुआ आ रहा है, ठीक है, एक फिंगर बनी हुई आ रही है, एक हैंड बना हुआ आ रहा है हमारे पास। तो ये कर्सर होता है हमारे पास। कर्सर हम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, यहाँ पर कॉल रिसाइज़ वाला लगा सकते हैं, कॉल रिसाइज़ में इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास टाइप्स होती हैं, तो आप लोग इसको लगाओ, इसको प्रैक्टिकली आप लोग घर पे इसको लगा के चेक करो, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारे पास बहुत सारे इसमें कर्सर आते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर कर्सर पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, कर्सर का यूज़ कर रहे हैं, लेस स्टाइल का हमने यूज़ किया। तो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CSS के अंदर बैकग्राउंड में इमेज लगाना देखेंगे कि बैकग्राउंड में इमेज किस तरह से लगाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।